हेलो 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 चलिए HCF LCM के बचे हुए सवाल कर लेते पहले फटाफट। लाओ एक दे दो शीट मेरे को, 10-15 मिनट लेंगे केवल, है ना। चलो ये नहीं, HCF LCM की शीट दो। वेरी गुड। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बस कुछ एक सवाल बचे, कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो देखो 77 पे आ जाओ। 77 के ऑप्शन सारे गलत है, उसका आंसर 31 आएगा, 31। 77 का आंसर किसी का आया क्या? बोलो आया क्या? कितना आया? चलो इधर देखो, वो आपने ऐसी मशीनें देखी है जिनमें ऐसा ऐसा रहता है, वो दांते रहते, दांते। देखो इधर देखो, ये तो गर्ल्स की प्लेस है यार, आगे की बेंच है। चिल्लाओ चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ। आगे की 2 बेंच गर्ल्स के लिए ना, क्यों बैठ जाते हो आप लोग? आप लोग उठ जाओ, एक एक इनके साथ शिफ्ट हो जाओ पीछे पीछे। उठो 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 उठो, पीछे बैठो मत जाके, जल्दी उठो फटाफट, टाइम थोड़ी ना, जल्दी उठो। नहीं बैठना चाहिए ना यहाँ पे, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ फटाफट, है ना। चल सवाल नंबर 77 इधर फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 77। महेश जी, ये बांटने के बाद एक्सटेंशन रखा ना, एक्सटेंशन ला के यहाँ लगाना है, ये बांट दो पहले आप, है ना। चलो इधर देखो जरा सभी लोग। अरे सुनते क्यों नहीं हो यार, ये खत्म करो ना इसको फटाफट, तो नए पे जाएं, थोड़ा मजा आए। इधर देखो 77। देखो इसमें टोटल कितने दांत हैं? 8। वो जो शार्प एजेस है ना, तीखे तीखे कोने, कितने हैं? 8। और इसमें कितने हैं? 12। इसमें 8 है और इसमें कितने हैं? 12। समझ आ रही बात? अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है कहानी। 8 और 12 का एलसीएम क्या है? 24। इधर ध्यान दो, 8 और 12 का एलसीएम क्या है? 24। 24 दांतें चलने पर कोई भी एक समान दांत दोनों के आपस में मिलेंगे, है ना। 24 दांतें चलने पर कोई भी एक समान दांत दोनों के आपस में मिलेंगे। समझ आ रही है बात आप लोगों को?
कहने का मतलब ये है, समझना जरूरी है या एलसीएम निकालना है रट लोगे? जैसे है ना, पहला दांत, दूसरा दांत, तीसरा दांत, ऐसे 8 दांत है कि नहीं है कि नहीं 8? इधर भी पहला दांत, दूसरा दांत, तीसरा दांत, ऐसे करते करते 10वां दांत, 11वां दांत, 12 दांत है कि नहीं है इसके? कितने दांते हैं इसमें? 12। और इसके दांते कितने? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पे छपा हुआ ऐसा मान लो। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छपा हुआ ऐसा मान लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप मैं कर लूँगा। अरे अभी साफ हो जाएगी। अरे यार ये क्या हो गया है? एक मिनट रुके। क्या बोल रहे हैं? जब मैं ही कर लूँ तो क्यों पैसा दूँ बेवजह का? नहीं हो रहा ना मैं डिस्टर्ब, में कोई समस्या थोड़ी ना है, अच्छा लग रहा मेरे को तो। चल हाँ, चलो देखो, तो कहानी क्या है कि आप देख रहे हैं, जल्दी जल्दी करो तो आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया? अरे यार अभी ठीक है? तो हाँ चलो देखो, कहानी क्या है, जल्दी आगे बढ़ो इस पे यार। सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दांत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दांत है ना। हमने जब इन दोनों को चिपकाया तो इसका दांत नंबर 1, इसका दांत नंबर 1 एक साथ था। जब ये दोनों पास पास थे तो दोनों का दांत 1 1 दोनों का चिपका हुआ था, है ना। अब दोनों चलना चालू होंगे, वो अपनी जगह चलेगा तो उसके सपोर्ट से वो भी चलेगा। समझ रहे हो ना आप कहानी को? मशीन चलती कि नहीं चलती, है ना। हाँ हाँ, गियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो 1 1 चिपका हुआ है। तो अब सवाल ये है कि वापिस ये दोनों दांते 1 1 फिर से कब मिलेंगे? मेरे को बोलने देना। वापिस ये दोनों दांते 1 1 फिर से कब मिलेंगे? समझ रहे हो क्या मेरी बात को आप लोग? अभी 1 1 चिपका, आप जानते हो इसमें 1 से 8 तक की सीरीज है, इसमें 1 से 12 तक की, और दोनों की चलने की स्पीड तो सेम है। सेम है कि नहीं सेम है? एक दाता फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा, दूसरा दाता दोनों का मिलेगा, फिर एक और स्टेप आगे बढ़ेगा, तीसरा दाता दोनों का मिलेगा। समझ रहे हो बात को? चौथा मिलेगा, पांचवा मिलेगा, छठा मिलेगा, सातवां मिलेगा, आठवां मिलेगा। इसके बाद सेटिंग बिगड़ जाएगी। 8वें के बाद उसका 9वां दाता होगा, इसका वापिस 1 होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसका 10वां होगा, इसका 2 होगा। उसका 11वां होगा, इसका 3 होगा। उसका 12वां होगा, इसका 4 होगा। उसका फिर से 1 होगा, इसका 5वां होगा। समझ रहे हो क्या होगा? तो सवाल यह है कि वापिस 1 1 कब मिलेंगे? समझ आ रही बात? अच्छा, एक से दोनों का 1 1 मिला के चलाना चालू करोगे तो 2 भी मिलेगा, तीसरे स्टेप में 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 तक मिलेगा। 8 के बाद सेटिंग बिगड़ेगी,
क्योंकि 8 के बाद उसका वापस 1 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो अब सवाल यह है कि वापस 1 1 कब मिलेंगे? समझ आ रही बात? तो वापस 1 1 कब मिलेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम लो, 24 दांतें चलने के बाद वापस 1 1 मिलेंगे। क्योंकि सुनना मेरी बात, 24 दांतें जब चलेगा, 24 दांत चलने का मतलब है कि जो बड़ा वाला है ना सर्कल, ये 12-12 के 2 चक्कर घूम लेगा। 24 दांत चलने के बाद, 24 दांत चलने के बाद ये 12-12 वाले का नंबर 1 वापस यही आ जाएगा। 12 दांत 2 बार 12-12 चलने के बाद बड़े वाले का नंबर 1 उसी पोजीशन पे आ जाएगा, और ये छोटे वाले का 3 चक्कर काटने के बाद 1 उसी पोजीशन पे आ जाएगा। समझना पड़ेगा आपको। 24 दांत चलने के बाद ये जो 12-12 दांत वाला सर्कल है, इसका वापस दांत नंबर 1 यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 24 दांत चलने के बाद यही आ जाएगा। और जिसमें 8 दांत है वो 3 चक्कर काट के उसका पहला दांत वही आ जाएगा 24 बार में। तो आप ये समझ रहे हो कि 24 दांत चलने में बड़ा वाला 2 राउंड काटेगा, और 24 दांत चलने में छोटा वाला 1 से 8 तक के 3 सेट काटेगा। आई कि नहीं यही बात समझ में? तो छोटा वाला 3 चक्कर चलेगा, बड़ा वाला 2 चक्कर चलेगा, मतलब 24 दांत की दूरी, ये दूरी मतलब समझ पा रहे हो आप? 24 दांत की दूरी दोनों तय करेंगे, उसके बाद वापस कोई एक स्पेसिफिक कोना उनका वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा आके। जैसे 1 1 को हमने स्पेसिफिक माना, तो 1 1 से आपने चलाना चालू किया, तो इस सिचुएशन में वापस 1 1 कितने देर बाद मिलेगा? 24 दांत के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ जरा। दूसरी बार वापस 1 1 48 दांत चलने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 24 के सेट में हर 24 दांत चलने के बाद कोई भी स्पेसिफिक कोने 2 मिल रहे होंगे कि नहीं मिल रहे होंगे? बताओ मेरे को जरा। समझ में आ गई इतनी बात? तो वो 24 कैसे निकालोगे दोनों का एलसीएम? तो कहने का मतलब सवाल सारे इसी पर है, खत्म होगी कहानी कि भैया कोई भी एक दांत वापस कितनी देर बाद मिलेगा? 24 दांत चलने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब एक तो दांतों की संख्या और एक नंबर ऑफ चक्कर किसने कितने लगाए। तो बड़ा वाला 2 चक्कर चलने के बाद मिल रहा है, और छोटा वाला 3 चक्कर चलने के बाद मिल रहा है। यदि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें कि नंबर ऑफ राउंड कितने राउंड के बाद मिलना हो रहा है, तो बड़ा वाला हर 2 राउंड के बाद मिल रहा है, और छोटा वाला हर 3 राउंड के बाद मिल रहा है। तो यदि ये बोला जाए कि बड़ा वाला 11 राउंड जब लेगा, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं इस सिचुएशन में, बड़ा वाला हर 2 राउंड में एक बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर 2 चक्कर में एक बार मिल रहा है बड़ा वाला। यदि बड़ा वाला 11 चक्कर लगा ले, बड़ा वाला 11 चक्कर लगा ले, तो कितनी बार मिलेगा? 5 बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर 2 चक्कर में एक बार मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जब बड़ा वाला सीधी सी बात है 11 चक्कर लगाएगा तो कितनी बार मिलेगा? 5 बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि 2 चक्कर में एक बार, तो 11 चक्कर में कितनी बार मिलेगा? 5 बार। समझ आ रही बात? बोलो आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? 3 चक्कर में तो एक ही बार मिलेगा ना, क्योंकि 2 चक्कर लगाने पे पहली बार मिलेगा। जहां से चलना चालू किया उसको मिलना नहीं बोलेंगे। मिलने का मतलब घूम घूम के आए और मिले। तो मीट किसको बोलेंगे? मिले। जब 2 चक्कर काटेगा तब पहली बार मिलना हुआ, 4 चक्कर काटेगा जब दूसरी बार मिलना हुआ, 6 चक्कर काट लेगा तीसरी बार मिलना हुआ। समझ आ रही बात? और यही दृश्य हम छोटे के आधार पर भी देख सकते हैं। छोटा वाला हर 3 चक्कर में एक बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर 3 चक्कर में एक बार छोटा वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बताइए छोटा वाला 10 चक्कर में कितनी बार मिलेगा? 3 बार। 3 चक्कर में एक बार, तो 10 चक्कर में छोटा वाला कितनी बार मिलेगा? 3 बार। क्योंकि 3 के 3 सेट है। समझ गए कहानी? खत्म हो गई पिक्चर। अब सुनो ये सवाल क्या बोल रहा है ना, ये 24 दांत की पिक्चर समझ गए आप? वापिस मिलने में 2 चक्कर लगाएगा, ये कितने चक्कर लगाएगा? 3 चक्कर, है ना। अब इसमें बोला है सवाल ने कि भैया बड़ा पहिया 7 चक्कर प्रति घंटे लगाता है, 1 घंटे में कितने चक्कर लगाता है बड़ा पहिया? सुनना, बड़ा पहिया 1 घंटे में कितने चक्कर लगाता है? 1 घंटा समझते हो? घड़ी का बड़ा वाला काटा 12 से 12 घूम के आ जाए वो 1 घंटा। 1 घंटे में पता चला ना आज आपको? हाँ, 1 घंटे में कितने चक्कर लगाता है? 7। 9 घंटे में कितनी बार मिलेंगे ये पूछा है। सुन लो मेरी बात, 9 घंटे में कितनी बार मिलेंगे ये पूछा है। अब बड़ा वाला 1 घंटे में 7 चक्कर लगाता है। यदि 1 घंटे में सोचो, 1 घंटा समझते हो ना आप? 1 घंटे में 7 चक्कर लगाता है,
तो 9 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? 63 चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा 63 चक्कर। अब आप जानते हो बड़ा वाला हर 2 चक्कर में 1 बार टकराता है, तो 63 चक्कर में 31 बार टकराएगा। बोलो टकराएगा कि नहीं टकराएगा? बड़ा वाला हर 2 चक्कर में 1 बार मिलता है कि नहीं मिलता है? टोटल 63 चक्कर के बारे में सवाल हमसे पूछना चाह रहा है। सवाल 2 प्रकार से आपसे पूछेगा, या तो बड़े के आधार पे या फिर छोटे के आधार पे। उसने बड़े के आधार पे पूछा है, बड़े का ही डेटा दिया है कि बड़ा वाला जो सर्कल है वो 1 घंटे में 7 चक्कर लगाता है। तो बताइए बड़ा वाला 9 घंटे में कितनी बार मिलेगा? बड़ा वाला 9 घंटे में कितनी बार मिलेगा? समझ आ रही बात? तो 1 घंटे में 7 चक्कर लगाता है, तो बड़ा वाला 9 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? 63। 9 घंटे में कितनी बार मिलेगा? तो 9 घंटे में चक्कर कितने हो गए? 63। तो 63 चक्कर में कितनी बार मिलेगा? 31 बार। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? अब इसको लिखूं कैसे? लिख देता हूं। बड़ा वाला जो है वो 7 चक्कर प्रति घंटे है ना। तो 9 घंटे में कुल चक्कर, 9 घंटे में कुल चक्कर 7 × 9 बताओ 63 चक्कर लगाएगा? लगाएगा 63 चक्कर 9 घंटे में। 9 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? तो 9 घंटे में 63 चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा बड़ा वाला? किसके चक्कर है ये? जो बड़ा वाला है उसके चक्कर है 63। अब आप जानते हो कि बड़ा वाला 2 चक्कर में 1 बार मिलता है। लिख देता हूं। हम जानते हैं कि बड़ा वाला 2 चक्कर में 1 बार मिलता है। तो 63 चक्कर में 63/2 31 भागफल लेना है। क्या लेना है? भागफल है ना। 31 बार मिलेंगे। अब अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख लेना इसको। हिंदी की राइटिंग कितनी शानदार है, देखिए आपने। पूरी राइटिंग में गणित झलकता है, देखा? ये सवाल समझ में आया आप लोगों को? पढ़ो इसको, पढ़ो एक बार। आ गया समझ में? तो ऐसे 3 सवाल है। 81 वाला खुद से करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं आएगा तो कल बता दूंगा। 81 वाला और 92 वाला, 81 वाला और 92 वाला है ना। 79 कल करवाया था मैंने, करवाया था ना 79। दो चक्कर में 1 बार मिलता है बड़ा वाला, ये कैसे पता चला था? 24 दांतें। 24 दांतें चलने पर कोई भी एक समान दांत दोनों के आपस में मिलेंगे, है ना। तो 24 दांत ये 2 चक्कर लेगा, 12 दांत है ना इसके, तो 24 दांत में 2 चक्कर लेगा ये। और ये 24 दांत में कितने चक्कर लेगा? 3। हाँ रुको ना, 3 चक्कर ना। हाँ
81 वाला कर लेना है ना, 81 और एक और 92। क्या 81 का आंसर 25 आएगा? 81 का बी 25 खुद से ट्राई करना, मैं बताऊंगा नहीं अभी। हाँ, ये इस पे आओ 82 पर, 82 पे आ जाओ। 82 कहाँ से हो गया? जिसका 82 हो गया मतलब 82 पे आओ, 82 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 82। इसको मिटा दूं क्या? हाँ, आवाज कम करना है। हाँ चलो देखो, सवाल नंबर 82 पे आइए। 82 का आंसर आया क्या किसी का? क्या है? इधर देखो, एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको, इधर ध्यान दो। गोले में कभी आपने लोगों को दौड़ते भागते देखा है? वो होते हैं ना, बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, अरे वो रनिंग ट्रैक नहीं होते सर्कुलर, वो ऐसे करके दौड़ते हैं, कुछ वॉकिंग करते हैं, होता कि नहीं होता ऐसा? हाँ, तो 3 आदमी थे ए बी और सी। इधर देखो, समझो फटाफट जल्दी से। 3 आदमी थे ए बी से, तीनों एक साथ चले, तीनों एक साथ चले, वॉकिंग कर रहे हैं, कोई तेज कोई धीमे, तीनों की चाल अलग अलग है। तीनों एक साथ चले, है ना? आवाज धीमे, इधर से आवाज धीमे। देखो, तीनों एक साथ चले, है ना? ठीक है, तीनों एक साथ चले और थोड़े समय बाद, अच्छा ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम तो जरूर आएगा कि जिस टाइम के बाद तीनों वापस यहाँ पे मिलना हो जाएगा तीनों का। कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी कि जहां पे तीनों का वापस यहीं पे मिलना होगा। यदि तीनों की चाल अलग अलग हुई तो तीनों यहां पे वापस मिलेंगे, लेकिन तीनों ने जो दूरी तय करके आए होंगे वो अलग अलग रही होगी। मान लो 12 बजे तीनों यहां से चले और दोपहर 2 बजे वापस मिले, मतलब इनकी यात्रा कैसी रही होगी? ए आगे, बी पीछे, सी उसके आगे पीछे, तीनों अलग अलग। लेकिन 2 घंटे बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आई, पॉइंट ऑफ टाइम, कि वापस तीनों का यहीं पर मिलना हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि तीनों एक साथ चल के यदि उसी पॉइंट पर तीनों मिलते हैं तो तीनों के द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग रही होगी। बोलो, अलग अलग रही होगी क्या नहीं रही होगी? तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो ए है, ये ए, ये जो ए है, ये 12 किलोमीटर संघर्ष करके यहां पे आया। 2 घंटे में ये कितना चल के आया? 12 किलोमीटर। ये जो बी है, ये 2 घंटे में 16 किलोमीटर चल के आया, है ना? और ये जो सी है, ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल के आया। समझ आ रही बात? ये जानकारी आपको दी जा रही है। अब आपसे मैं जो पूछने वाला हूं, राउंड कितने किलोमीटर का है ये नहीं पता,
समझ आ रही बात? अब आप बताओ कि इस राउंड की लंबाई अधिकतम कितने किलोमीटर हो सकती है? इस राउंड की अधिकतम लंबाई कितने किलोमीटर हो सकती है? 4। कितने किलोमीटर? तीनों का HCF लेंगे, कितने किलोमीटर? 4। अधिकतम लंबाई सर्कल की क्या हो सकती है? 4। क्योंकि अब सुनिए, हो सकता है A 4 चक्कर लगा के आया, B 6 चक्कर लगा के आया, C 10 चक्कर लगा के आया। समझ में आ रही बात? तीनों चले और तीनों वापस उसी बिंदु पर आकर मिले। सर नीचे बैठे हैं, 5 मिनट मिल के आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। हाँ सुनिए, तो क्या है कहानी, तीनों चले और तीनों वापस आकर मिले। मिलने तक तीनों ने अलग अलग, ए ने शायद 2-3 चक्कर काट के आया हो, बी शायद 5-6 चक्कर काट के आया हो, और सी भी शायद 8-10 चक्कर काट के आया हो। हमें नहीं पता ना कौन कितने चक्कर काट के आया। समझ आ रही बात? क्लियर है? ठीक है। अब तो ये जरूर पता है कि ए ने टोटल 12 किलोमीटर की यात्रा करी। यदि राउंड 3 किलोमीटर का होता तो ए के 4 चक्कर हो गए क्या 12 किलोमीटर में? माना कि राउंड 3 किलोमीटर का है तो 12 किलोमीटर में ए के 4 चक्कर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए कि नहीं हो गए? बी के मतलब 3 किलोमीटर का राउंड तो हो ही नहीं सकता। 3 किलोमीटर का राउंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी ने भी पूरे पूरे राउंड काटे 16 किलोमीटर में। हर एक इंसान ने पूरे पूरे चक्कर कंप्लीट लगाए कि नहीं लगाए? उसी बिंदु पे आए तो लगाए कि नहीं लगाए? तो 3 किलोमीटर का चक्कर नहीं हो सकता। अब सुनिए, इन तीनों का HCF लेंगे 12, 16, 20 का, तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो उस सर्कल की अधिकतम लेंथ कितनी आएगी? 4 किलोमीटर। अच्छा 4 किलोमीटर में इसके कितने चक्कर हो गए? 3 चक्कर हो गए। 4 किलोमीटर में इसके कितने हो गए? 4। इसके कितने हो गए? 5। क्या ये चक्कर 3 किलोमीटर का हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक इंसान पूरा चक्कर लगा लगा के वहां पहुंचा है। समझ आ रही बात? तो 3 किलोमीटर के हिसाब से 16 किलोमीटर में पूरे चक्कर नहीं बन रहे ना। हर एक इंसान पूरे पूरे राउंड काट काट के वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? किसी ने भी 1.5, 2 या 2.5 राउंड नहीं काटा ना, वहीं से चले थे वहीं पे आए। तो हर एक इंसान पूरे पूरे कंप्लीट चक्कर काटा है, या तो 2 चक्कर पूरे, 3 चक्कर पूरे, 4 चक्कर पूरे, ऐसे काटा है कि नहीं काटा है? तो सीधी सी बात है, ये राउंड 3 किलोमीटर का नहीं हो सकता। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? 3 किलोमीटर का तब होता जब यहाँ 3 का मल्टीपल होता। समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है। तो HCF लेंगे, कितने किलोमीटर का राउंड हो सकता है मैक्सिमम? अच्छा 4 किलोमीटर से बड़ा राउंड पॉसिबल है क्या ये? यदि आप सोचो कि 20 है तो 10 किलोमीटर का राउंड ले लें, तो 10 किलोमीटर में यहाँ 2 राउंड हो जाएंगे, यहाँ तो हो ही नहीं पाएंगे ना कंप्लीट। समझ आ रही बात? यानी कि 10 नहीं है। अच्छा 2 किलोमीटर का चक्कर हो सकता है क्या? बोलो 2 किलोमीटर का चक्कर हो सकता है क्या? हो सकता है ना 2 किलोमीटर का चक्कर। 2 किलोमीटर में इसके 6 चक्कर हो गए पूरे पूरे, 2 किलोमीटर में इसके 8 चक्कर हो गए पूरे पूरे, इसके 10 हो गए। हो सकता है 1 किलोमीटर का भी हो सकता है, इसके 12 चक्कर हो गए 1 किलोमीटर के, इसके 16 हो गए, इसके 20 हो गए। आधा आधा किलोमीटर का भी हो सकता है। अरे हो सकता है, आधा आधा किलोमीटर का भी हो सकता है। इसके 24 चक्कर हो गए पूरे पूरे, इसके 32 चक्कर हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? इसके 40 चक्कर हो गए। अच्छा 0.25 किलोमीटर भी हो सकता है, 1/4 किलोमीटर, यानी कि 25 पैसा एक प्रकार से। तो 1/4 किलोमीटर के एक चक्कर के हिसाब से इसके 48 चक्कर हो गए क्या? मतलब ये 25 पैसे और ये 12 रुपया, 12 रुपए में 25 पैसे 48 बार आएंगे। तो 0.25 किलोमीटर का भी, यानी कि 250 मीटर का भी चक्कर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा ये बताओ, 1 मीटर का भी राउंड हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है। 12 किलोमीटर में 12,000 मीटर है क्या नहीं? 12,000 मीटर। 1 मीटर का राउंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो 12,000 मीटर, इसने 12,000 चक्कर लगाए 1-1 मीटर के। बोलो लगाए कि नहीं लगाए? ये 16,000 मीटर है, तो इसने 1-1 मीटर के 16,000 चक्कर पूरे हुए कि नहीं हुए? 1 मीटर का चक्कर टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 मीटर के हिसाब से इसने 20,000 चक्कर लगाए कि नहीं लगाए? क्या आधा मीटर का भी चक्कर हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है क्या? तो नीचे की कोई लिमिट नहीं है। 1 सेंटीमीटर का भी चक्कर हो सकता है, 1/1000 सेंटीमीटर का भी चक्कर हो सकता है,
समझ आ रही बात आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? तो लोअर लिमिट राउंड की लंबाई कितनी होगी? नहीं है। सवाल आपसे हमेशा क्या मांगेगा? अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हमेशा HCF से आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? समझ आ रही बात? तो इस सवाल में हमेशा क्या निकालोगे? HCF। अब सुनो मेरी बात, तो कुछ नहीं है, A कितनी दूरी तय करके आया ये निकालना पड़ेगा, B कितनी दूरी तय करके आया ये निकालना पड़ेगा, C कितनी दूरी तय करके आया ये निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो सवाल है उसमें A B C ने कितनी कितनी दूरियां तय की ये हमें निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं चाल गुणा समय से दूरियां बनेगी। सवाल ऐसा है, वो 82 वाला है ना, 82 है ना, वो सवाल ऐसा है कि तीनों यहां से चले और 15/4 घंटे बाद तीनों मिले। क्या बोला उसने? तीनों चले और 15/4 घंटे बाद तीनों वापस मिले, यानी कि हर एक आदमी ने 15/4 घंटा यात्रा की है। क्या बोलो, की है कि नहीं की है? 15/4 घंटा हर एक आदमी ने। अच्छा, पहले की चाल क्या है? 5 की चाल से 15/4 घंटा 75/4 किलोमीटर दूरी तय हुई पहले वाले की। बोलो हुई कि नहीं हुई? तीनों चले और 15/4 घंटे बाद मिले, तो A ने भी 15/4 घंटा तक चक्कर काटे, B ने भी 15/4 घंटा तक चक्कर काटे, C ने भी 15/4 घंटे तक चक्कर काटे। तो A ने 5 की चाल से 15/4 घंटे में 75/4 किलोमीटर दूरी तय किया पूरा। B की चाल क्या है? 5 सही 1/7, तो 36/7, तो 36/7 इंटू 15/4। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो 36/7 इंटू 15/4, 4 9 की 36, 135/7 है ना। C की बात करें, C की चाल बोलो 1/3, तो 16/3, तो 16/3 की चाल से 15/4 है ना, तो कितना आएगा ये? 5 20 आएगा 20। तो इन तीनों का HCF निकालने आ जाएगा आंसर। सबसे अधिकतम लंबाई उस चक्कर की HCF निकालने से आएगा। निकाल लेते हैं HCF इन तीनों का। तो फ्रिक्शन में HCF कैसे निकालते हैं आप तो जानते ही हो, 75/4, 135/7 और 20/1। तो HCF कैसे निकालोगे? ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCF। 75, 135 और 20, और नीचे 4, 7 और 1। 75, 135, 20 का HCF 5 आएगा ना 5, और नीचे का LCM 28 आएगा। 5/28 है ऑप्शन में, तो 5/28 किलोमीटर इसका आंसर है। कॉपी मारो फटाफट। हाँ, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 जैसा कर चुके हैं हम। 79, 94 में वर्ग करके LCM लेना है, 94 बताना पड़ेगा, 95 बताना पड़ेगा, 96 बताना पड़ेगा। हमारा सवाल ये वाला है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया था। बस 2 मिनट आ रहा हूँ, है ना। एक 2 मिनट वेट करिएगा आप लोग, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 94 करो जरा। 94 के ऑप्शन सारे गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 94 करिए आप। मैं 2 मिनट आ रहा हूं।
हेलो हेलो चलो हो गया क्वेश्चन सभी का, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलो हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 में 12, 18, 20 और 25। अब ये सवाल की कहानी बनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी। कहानी ऐसी है कि जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि वो जो सैनिक खड़े होते हैं बड़े डिसिप्लिन के साथ, मतलब लाइन में इतनी पंक्ति में इतने ही लोग होने चाहिए, और ऐसे ग्रुप बना बना के खड़े होते हैं। शायद आपने कभी ऊपर से व्यू देखा हो, बहुत बड़ा कोई भीड़ डिसिप्लिन के साथ खड़ी है वर्गाकार में। हाँ, बाहुबली, वेरी गुड। ऐसे करके जैसे 5x5 के वर्गाकार में, तो सब 5x5 के वर्गाकार में खड़े हैं, बहुत सारे भीड़। समझ रहे हो क्या बात को? या फिर 6x6 के वर्गाकार में खड़े हैं, या फिर सब 7x7 है तो सब 7x7 के वर्गाकार में खड़े हैं, या फिर 8x8 है तो सबके सब 8x8 के वर्गाकार में खड़े हैं। समझ आ रही बात? क्लियर? उसी प्रकार से बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे। तो जो उनका कप्तान था, कमांडर को ऑर्डर दिया, किसने? कहाँ है? हाँ, कमांडर को निर्देश दिया गया कि वहां सैनिकों को वर्गाकार पंक्ति के रूप में खड़ा करे। वर्गाकार मतलब समझ रहे हो? वर्ग बना बना, यानी कि 5x5 का वर्ग होगा 25 लोग, है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। तो कहानी ऐसी है कि वहां वर्गाकार के रूप में खड़ा करे। कहाँ सवाल ही घूम जाता है मेरा तो यार। हाँ, मिल गया, ठीक है, इधर देखो। तो अब सवाल ये है कि कितने कितने के वर्ग बना सकते हैं ना। तो उस कमांडर को क्या आदेश मिला कि आप चाहो तो इस भीड़ को, ये जो भीड़ है पूरी की पूरी, इस भीड़ को 12x12 के वर्ग बना बना के फैला सकते हो। यानी कि सारे ब्लॉक फिर कैसे होंगे? 12x12, 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 12x12। समझ आ रही बात? यानी कि 144 लोग होंगे एक एक समूह में। 12x12 का वर्गाकार पंक्ति बनाने का मतलब है कि 12x12 का वर्गाकार पंक्ति बना के भी आप खड़ा कर सकते हो। मतलब 12x12 का वर्गाकार पंक्ति बनाएगा तो हर एक ब्लॉक में कितने लोग होंगे? 12x12 में 144 करके फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है। अब दूसरा वो बोल रहा कि आप चाहो तो 18x18 का भी वर्ग बना सकते हो। समझ रहे हो बात को? आप चाहो तो 144 में भी तोड़ सकते हो इन लोगों को। इट मीन्स वो लोगों की संख्या 144 से भागित होगी। इस भीड़ को आप 144 12x12 का वर्गाकार पंक्ति समझना चाहिए सवाल को, तो अच्छा लगता है, ठीक है, आंसर टिक नहीं करना केवल। तो 12x12 का वर्ग बनाने का मतलब है कि कितने कितने टुकड़ों में बांट दें? 144 के टुकड़ों में लोगों को बांट दे कि नहीं बांट दे? समझ आ रही बात? तो 144 के रूप में लोग बंटने को तैयार है, यानी कि लोगों की संख्या 144 का मल्टीपल है कि नहीं है? ऐसा ही कहना चाह रहा है वो। क्लियर है इतनी बात? अरे हाँ ना तो बोलो, समझ में आ रही है तो। 144 का मल्टीपल है कि नहीं है वो लोगों की भीड़? अब वो बोल रहा है चाहो तो 18x18 भी कर सकते हो। तो 18x18 का मतलब है कि 324 18 का वर्ग, जैसे 12 × 12 12x12,
तो 12/12 के वर्ग में 144 आएंगे, तो 18/18 में 324 आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलिए बोलिए, 18/18 में 324 आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे क्या, है ना? तो 18/18 में कितने आएंगे? 324। क्लियर है इतनी बात? यानी कि 324 के टुकड़ों में भी तोड़ सकते हो इन लोगों को, यानी कि वो जो भीड़ है वो 324 का भी मल्टीपल है। आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताओ? वो भीड़ 324 का भी मल्टीपल है कि नहीं है? समझ आ रही बात? अब 20/20 यानी कि 400, तो वो भीड़ 400 का भी मल्टीपल है, बोलो है कि नहीं है? और 25/25 यानी कि 625, वो भीड़ 625 का भी मल्टीपल है। समझ आ रही बात? तो 144 का भी मल्टीपल है, 324 का भी मल्टीपल है, 400 का भी मल्टीपल है, 625 का भी मल्टीपल है। तो चारों को एलसीएम निकालने आ जाएगा कॉमन मल्टीपल, तो वही आंसर होगा आपका। चारों का क्या निकालना है? एलसीएम, इन चारों का मल्टीपल है, ठीक है ना? इन चारों का एलसीएम ना शायद 81 पे 4 0 आएगा। छः 625 इंटू 16 10,000 हाँ 81 8,10,000 आएगा आंसर इसका। फटाफट कॉपी करो जल्दी से। हाँ हाँ ऐसा भी कर सकते हो, एलसीएम लेके वर्क भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एलसीएम ले लो 12, 18, 20 और 25। एलसीएम कितना आएगा? 900, और उसका वर्ग कर दो। क्लियर है क्या? ये बोलो क्लियर है क्या? है ना? हाँ, सवाल नंबर 95। में करेक्शन करना थोड़ा सा जल्दी से, हिंदी में करेक्शन करना। 4 संख्याएं हैं, मिलाओ 95 वाला हिंदी में मिलाओ, मैं बोल रहा हूं। 4 संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक जोड़े का मस 3 है। 4 संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक 2 के जोड़े का, ऐसा लिख लो 2 के जोड़े का, और क्लियर हो जाएगा। 4 संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक 2 के जोड़े का मस 3 है। 4 संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक 2 के जोड़े का मस 3 है। और फिर उसके बाद चारों का लघुत्तम तो दिया ही है 116। समझ आई बात? लिख लिया इतना आप लोगों ने? ठीक है। अब हमें चारों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। अब सुनना, मिटा दूं इसको, रफ कर दूं क्या इसको? एलसीएम निकाल के वर्ग भी कर सकते हो, वर्ग करके एलसीएम भी ले सकते हो, दोनों चीजें क्लियर है? ठीक है। मिटा दूं क्या इसको? क्लियर है? रफ कर दूं, है ना? चलो इधर देखो, 4 संख्याओं पे है सवाल, ध्यान दो इधर पे। ज्यादा गहराई में चले गए क्या एचसीएफ एलसीएम के आप लोग? है ना, ज्यादा पढ़ लिया थोड़ा हमने, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होगा। इधर देखो कितनी संख्याएं? 4 संख्याओं पे सवाल बना है, और 4 संख्याओं में से हर 2 के जोड़े का एचसीएफ क्या है? 3। किन्हीं भी 2 के जोड़े का एचसीएफ क्या है? 3। किन्हीं भी 2 के जोड़े का एचसीएफ क्या है? 3। किन्हीं भी 2 के जोड़े का एचसीएफ क्या है? 3। 6 जोड़े बनेंगे, 6। 4 संख्याओं में 2-2 के कितने जोड़े बनते पता है? 6। 10 संख्याओं में 2-2 के कितने जोड़े बनेंगे पता है?
10, चलो छोड़ो यार, अभी क्रमचय संचय जो पढ़ेंगे ना उसमें यही सीखेंगे हमें ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। इधर देखो, तो दो संख्याओं में किन्हीं भी दो संख्याओं के जोड़े का HCF 3 है, किन्हीं भी दो संख्याओं के जोड़े का HCF 3 है, किन्हीं भी दो संख्याओं के जोड़े का HCF कितना है? 3। तो टोटल 6 जोड़े हैं, 6 के 6 दो संख्या के जोड़े का HCF क्या है? 3। इस जोड़े को ले HCF 3 है, तो नंबर 3A और 3B बना लूं क्या? बोलो बना लूं क्या? यदि इस जोड़े का HCF भी 3 है तो नंबर 3B और 3C बना लूं क्या? और इस जोड़े का HCF भी 3 है तो नंबर 3C और 3D बना लूं क्या? बोलो आ रही है बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? बस ये हर एक जोड़े का HCF 3 है, वो इसलिए बताना चाह रहा है कि ABCD चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। ये जो बोल रहा ना हर दो के जोड़े का HCF 3 है, ये इसलिए कह रहा है ताकि ABCD के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ना AB के अंदर कुछ कॉमन है। अच्छा, इन दोनों का HCF 3 कब सिद्ध हो रहा है? जब हमें पता है कि A और B के अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 3A और 3B, ये 3 इंटू A है और ये 3 इंटू B। अच्छा, इसका HCF 3 हम शान से कह रहे हैं कि इसका HCF 3 है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि A और B के अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। समझ आ रही बात? वैसे ये क्या बोल रहा है, इनका HCF 3 है, इसलिए बताया है इनका HCF 3 ताकि आप जान लो कि B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है। C और इन दोनों का HCF 3 है ताकि आप जान लो कि C और D में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों का भी HCF 3 है ताकि आप जान लो कि इन दोनों में भी B और D में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि A B C D चारों नंबर बिल्कुल अलग अलग है। A B C D में से किन्हीं भी दो को उठा लो तो किन्हीं भी दो में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। समझाए बिना छोड़ूंगा नहीं। A B C और D, A B C D, A B B C C D B D A C A D, 6 जोड़े बनेंगे। 6 जोड़े में से किसी भी जोड़े में कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते आप। समझ आ रही बात? ऐसा वो कहना चाह रहा है, मतलब A B C D का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब इन चारों का हम HCF भी निकालेंगे, LCM भी निकालेंगे। अच्छा, यदि किन्हीं भी दो के जोड़े का HCF 3 है तो इस पूरे का भी HCF 3 हो गया क्या नहीं हो गया? चारों का, चारों नंबर का भी HCF क्या हो गया? 3, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है कहीं भी, मतलब चारों नंबर का भी HCF क्या हो गया? 3। उसने बोला हर एक जोड़े का 3 है, उस हिसाब से हमने हिसाब लगा लिया कि पूरे चारों का भी HCF क्या आएगा? 3, क्योंकि ABCD में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब LCM निकालने की बारी आई, तो LCM क्या निकलेगा? 3ABCD, ये आएगा LCM। LCM का मतलब वो जिसके अंदर चारों नंबर समा जाए। तो चलो किसी एक को उठा लें, 3 इंटू A को उठा के LCM बनाना चालू करें। 3 और A चाहिए इसको, इसकी डिमांड सेटिस्फाइड है। इसको 3 और B चाहिए, 3 तो है क्या नहीं है? B, तो लगा दूं B, सेटिस्फाइड। 3 और C क्या चाहिए? C। इसको 3 और D क्या चाहिए? D, हो गया सेटिस्फाई, बन गया LCM। तो LCM 3ABCD बनेगा। ये LCM है और ये क्या है? HCF। क्लियर? और कुछ दिया है इसमें? हाँ भैया, चारों संख्याओं का LCM क्या दिया है? 116 है ना। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर? चारों संख्याओं का LCM जो है ये किसके बराबर दिया? 116 के बराबर दिया है ना, तो यहां से 3ABCD का वैल्यू 116 हो गया क्या? बोलो 3ABCD का वैल्यू 116 हो गया क्या? हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? LCM 116 यानी कि इसका मान 116। अब हमसे क्या पूछा है? चारों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। चारों संख्याओं क्या पूछा है? मल्टीप्लीकेशन। चारों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, 3A इंटू 3B इंटू 3C इंटू 3D, इसका वैल्यू निकालना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 3ABCD का वैल्यू 116 डाल दूं सीधे। 3ABCD का वैल्यू 116 लिख दूं तो 116 इंटू 27 आ जाएगा। चारों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन बोला आएगा कि नहीं आएगा? तो करो गुणा 27 का, देखो कौन है आंसर। 116 इंटू 27 करिए आप। 7 6 42, इकाई अंक 2, कोई भी नहीं है, गलत है। इसका गुणा करो आप 116 इंटू 27 का, करो ना, गुणा करो ना एक बार। क्या आ रहा है?
31 32, ये आंसर है इसका, ऑप्शन गलत है। 3132। इसके बाद आ जाना 96 पर। कॉपी हो गया, मिटा दो इसको, बस थोड़ा धैर्य और रख ले, हो गया खत्म, है ना, चल रहे आगे। हाँ बोलो, समझ में नहीं आया? हाँ हाँ कॉपी कर लो, फिर बताऊंगा, कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। हाँ हो गया क्या ये? अरे कुछ बोलो, ऊपर से तो नहीं गया? गया तो जाने दो, नहीं आएगा ऐसा, है ना, जाने दो। अरे क्या करना है इसका, बोलो जल्दी। एक बार और बता दो, सुनो मेरी बात। HCF 3 है तो नंबर 3A 3 भी बनेंगे, नंबर बन जाएंगे। 3A 3 B 3C 3D, इन चारों का LCM ये निकाल लोगे? बताया था ना उधर पे, आप कल आए थे, परसों, बीच में आपका गैप हुआ है ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ तभी तो, क्योंकि हर दिन बता रहा हूँ ये LCM निकालना। तो मैं देखो LCM कैसे निकालते हैं, चारों में से किसी भी एक नंबर को उठा लो आप, या फिर एक काम करो ना, हाँ यार वीडियो देख लेंगे, है कि नहीं, फालतू टाइम लगा रहे। देखो 3A 3B 3C 3D, 3 से भाग दे, 3 से काटोगे तो A B C D बचेंगे, बचेंगे। फिर A से एक बार जाएगा तो A1 B C D बचा, आ जाएगा 3A B C D, है ना। LCM आ गया 3A B C D और LCM 116 दिया है, हो जाएगा। LCM आया 3A B C D और LCM 116 दिया है, तो इसका वैल्यू 116। क्लियर? अब चारों का गुणनफल निकालना है संख्याओं का, तो इसमें से 3 A B C D को अलग कर लिया मैंने, बाकी 3 बार 3 को इधर 27 बना के रख दिया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो 3 A B C D का वैल्यू 116 लगा दिया यहाँ पे, 116 × 27 उत्तर आ गया। हाँ मिटा दूं, चल इधर देखो, हाँ हाँ देखिए कहानी क्या है, सुनिए अगला सवाल। अगला सवाल ऐसा है कि 10 से भाग दो तो शेषफल 9 आए,
9 से भाग दो तो शेषफल 8 आए, 8 से भाग दो तो शेषफल 7 आए, 7 से भाग दो तो शेषफल 6 आए, 6 से भाग दो तो शेषफल 5 आए। पागल है सवाल बनाने वाले। 5 से भाग दो तो शेषफल 4 आए, 4 से भाग दो तो शेषफल 3 आए, 3 से भाग दो तो शेषफल 2 आए, और 2 से भाग दो तो शेषफल 1 आए। ऐसा कौन है वो नंबर? मतलब वो नंबर सेम आएगा। सुन लो, 2519 ऑप्शन से हो जाएगा सीधे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं इसमें। सुनिए मेरी बात, सुन लो, पहले सुन लो ना। वो नंबर माना कि x, तो वो नंबर कहाँ है? यहाँ जिसमें भाग दे रहे हैं वही वो नंबर है हर बार। तो वो नंबर x का वैल्यू कौन है? ऐसा x का वैल्यू जिसमें 10 से भाग दे तो 9 शेष आए, उसी x में ऐसा x का वैल्यू 9 से भाग दे 8 आए, ऐसा x का वैल्यू 8 से भाग दे 7 आए, 6 5 4 3 2 1, 2 से भाग दे तो 1 आए। तो अब ऑप्शन से उठाओ आप। अच्छा, किससे? सिर्फ इससे आप चेक कर सकते हो चारों ऑप्शन में से। अच्छा, चारों ऑप्शन क्या क्या है? 26 17, 25 14, 25 21 और 25 19। अब अलग ही दिख रहा है, इसी में 10 से भाग देने पे शेषफल 9 आएगा। अरे सोचिए ना, बुद्धि लगाइए। यही वो नंबर है, 10 में भाग दे के शेषफल 9 आएगा। क्या इनमें से कोई 10 से भाग दे के शेषफल 9 दे सकता है? चिल्लाओ नहीं। ये 10 से भाग दे के 7 देगा, ये 10 से भाग दे के 4 देगा, 10 से भाग दे के 9 केवल एक ही देगा। किन देगा? सीधी सी बात है। यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? 25 से 19 में 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 9। बोलो, क्लियर है इतनी बात? समझ में आई कि नहीं आई? आप हर जगह चेक कर सकते हो। यहां चेक कर लो, 25 से 19 में 9 से भाग दो, देखो शेषफल 8 आएगा। 25 से 19 में 8 से भाग दो आप, देखो शेषफल 7 आएगा। सब जगह सेटिस्फाई होगा। समझ आ रही बात? अब सवाल उठता है, सर ये तो ठीक है लेकिन कोई मेथड होना चाहिए। तो मेथड शॉर्ट में थोड़ा सा झलक दिखाता हूं आपको। 10 से भाग देके शेषफल 9, यानी कि 10 + 9 नंबर बनेगा 19। फिर ऐसा नंबर बनाना है 19 से कि 9 से भाग देके शेषफल 8, तो इंटू 9 करके +8 कर लें आप, है ना। फिर ऐसा नंबर बनाना 8 से भाग देके शेषफल 7, तो इंटू 8 करके +7 कर लें। फिर ऐसा नंबर बनाना 7 से भाग देके शेषफल 6, इंटू 7 करके +6 कर ले। चलती जाएगी गाड़ी, नंबर बन जाएगा। चलो, इसके बाद सवाल नंबर हाँ कर लोगे, बाकी कुछ करवाना है? बाकी क्या करना है? बहुत रहने देते हैं अब, है ना। बाकी आप करना है, यदि डाउट्स आता है तो फिर कर लेंगे अपन क्लासेस में ना। चलो, क्रमचय संचय